हेलो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा आज फिर मैं आपके सामने कार्यपत्र 40 नंबर लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका नाम है, पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके बारे में हम पहले भी कर चुके हैं, आपस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका कार्यपत्रक है 40 और दिनांक है 5/10/2020। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद अध्यापक का नाम। कक्षा 10 का है ये कार्यपत्रक। पाठ 13 है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके लेखक हैं और क्षितिज भाग 2 में से ये लिया गया। पहले हम उनके व्यक्तित्व के बारे में जान चुके हैं और कुछ और जानने की कोशिश करते हैं फादर कामिल बुल्के के बारे में। तो पहले भी हमने इनके बारे में जाना था। आज इनके बारे में कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। यानी वो एक संकल्प उन्होंने लिया था सन्यासी बनने का, लेकिन उन्हें देख के ऐसा लगता था कि वो मन से कभी भी सन्यासी नहीं बने। हर एक से रिश्ता बनाते थे लेकिन कभी भी तोड़ते नहीं थे। जब वो दिल्ली आते थे तो सबसे ज़रूर मिलते थे और समय निकाल कर, चाहे गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, झेल कर सबसे मिलना, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। वह कौन से सन्यासी थे? ऐसा सन्यासी तो कोई भी नहीं करता। उनको चिंता थी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की। तो बेटे यहाँ पर जो मेन इस पैराग्राफ में हमारे लिए है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कौन देखना चाहता था, तो फादर कामिल बुल्के देखना चाहते थे। हर मंच में इसकी तकलीफ बयां करते थे, उसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा था। वैसे हमेशा खुश रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, लेकिन जब भी वो कहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का एक दर्जा मिले, राष्ट्रभाषा कहलाए, उसके लिए कई बार वो झुंझलाते दिखते थे। उन्हें गुस्सा आता था कि सुनते क्यों नहीं है मेरी। और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर उन्हें दुख करते हुए पाया जाता था। हिंदी वाले, जैसे हम लोग हैं बेटा हिंदी के, आप लोग भी हिंदी के हो, हिंदू हो, लेकिन आप भी, जहाँ तक मैंने देखा है बच्चों को, ज़्यादातर क्या होता है, कभी जब भी कोई, एक हम साधारण बात कर रहे हैं, जब भी कोई पढ़ाई की बात होती है, पीरियड्स की बात होती थी या कोई यूटी की पेपर की बात होती, तो बच्चे क्या करते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ साइंस को और मैथ्स को ज़्यादा ध्यान देते हैं, हिंदी को बिल्कुल नहीं देखते। हिंदी को समझते हैं कि वो ऐसे ही है और अपने आप हो जाएगी। तो ऐसे ही उनको भी बड़ा गुस्सा आता था कि हिंदी वाले होकर ही हिंदी की उपेक्षा करते थे, तो उन्हें बड़ा दुख होता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। सबसे पूछते थे तुम्हारे परिवार कैसा है, तुम लोग कैसे हो, तुम्हारा हाल चाल क्या है। और बड़े से बड़े दुख से उनके मुख से संतावना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। यानी कि अगर किसी ने कोई गहरी तपस्या या भगवान की भक्ति करी है, तो उनके मुख से जो ये निकलता था कि आप घबराओ नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कोई भी अगर किसी के ऊपर बड़ा दुख आ गया तो उनको बड़े आराम से, बड़े प्यार से कहते थे। और हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। और वो कहते थे कि जब भी मौत आती है तो वो जीवन की एक नई राह लेकर आती है। कहते मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों में झरती विरल शांति भी। और उनके में से उनकी लगता था, उन्हें याद भी आते हैं उनकी पत्नी और पुत्र, और फादर जो थे उनके शब्दों में विरल शांति दिखाई देती थी। बेटे इसमें कुछ शब्द हैं जिनको पीले रंग से हाईलाइट किया गया है। जैसे अकट्य मैंने जिसे काटा ना जा सके कभी भी, विरल मैंने बहुत कम, यानी कि उनके शब्दों से शांति बहुत झलकती थी। लेखक को अब हम देखते हैं, गद्यांश को पढ़ लिया हमने बेटा, हमने समझ लिया फादर बुल्के के बारे में और उनके बारे में जाना। तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको लिखने हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे, वो आप देखेंगे इसमें। अभी उन्होंने बताया है कि वो हर एक से मिलते थे, जुलते थे, हर एक के लिए समय निकालते थे। फादर जब भी दिल्ली आते तो क्या करते थे वो लिखेंगे आप। फादर की क्या चिंता का कारण क्या था वो लिखेंगे। और फादर किस बात पर झुंझलाते थे वो लिखेंगे। वह कुछ व्यक्ति
कुछ व्यक्तित्व ऐसे हुए हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने भारतीय जनमानस के लिए व्यापक योगदान दिया है। ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर उनके कार्यों और योगदानों को लिखिए। यह आपकी गतिविधि है, यह आपने करनी है। भारत में नहीं हुए, जन्म नहीं हुआ उनका, जैसे एक हम ले लेते हैं मदर टेरेसा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश में जन्म नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने हमारे देश में व्यापक योगदान, बहुत बड़ा योगदान दिया है हर चीज़ में। तो आप उनकी सूची बनाएंगे और उनके कार्यों और उनके योगदानों को लिखेंगे।